जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। साथ ही इस दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में महाराज किया था और इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। आप उनका प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार सदैव ही धर्म के कार्य किया करता था। साहूकार ने अपने बच्चों में भी वैसे ही संस्कार दिए थे। उसकी 2 कन्याएं थी और दोनों ही कन्याएं अपने पिता की ही भांति धार्मिक कार्य किया करती, पर दोनों में से बड़ी बहन अपने कार्य को अधिक निपुणता से करती, वहीं छोटी बहन अपने काम में अधूरापन रखती। दोनों लड़कियां पूर्णिमा का व्रत भी किया करती थी। बड़ी लड़की अपने धार्मिक कार्य को पूरे मन से संपन्न करती, वहीं छोटी लड़की अपनी लापरवाही के चलते व्रत तो रखती लेकिन पूरे मन से भगवान की पूजा नहीं करती, केवल ऐसे ही पूजा में बैठ जाया करती, लेकिन उसका मन कहीं और लगा रहता। और इसी तरह से धीरे धीरे दोनों बड़ी होती गई। जब विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने सुयोग्य वर देखकर दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया और दोनों अपने ससुराल विदा होकर चली आई। और ससुराल में भी दोनों ने ही पूर्णिमा का व्रत रखना जारी रखा। लेकिन ससुराल में भी बड़ी बहन व्रत और पूजा पाठ पूरे मन और विधि विधान से करती, वहीं छोटी बहन केवल दिखावे के लिए ही पूजा पाठ और व्रत इत्यादि रखती। दोनों के विवाह को कुछ समय बीत गया। दोनों को ही संतान सुख प्राप्त होता है, लेकिन आधा अधूरा व्रत रखने वाली छोटी लड़की को जो भी संतानें होती वो जन्म के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। ऐसा कई बार हुआ। जब भी छोटी लड़की की संतानें पैदा होती वे मर जाती। इससे परेशान होकर छोटी लड़की और छोटे जमाई ने ब्राह्मणों को बुलाया और इन सब का कारण पूछा। तो ब्राह्मण बोले कि साहूकार की छोटी लड़की पूर्णिमा का आधा अधूरा व्रत और बिना मन से रखती थी, इसके कारण ही इसकी संतानें बीच में ही मर जाती है और इसीलिए इसे संतानों का दुख प्राप्त हो रहा है। यदि वह अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन व्रत को संपूर्ण विधि विधान से और पूरे मन से रखती है तो उसे दीर्घायु वाली संतानें प्राप्त होगी। तब लड़की ने ब्राह्मणों की बात मान ली और जब अश्विन माह की पूर्णिमा आई तो उसने पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत किया और श्रीहरि से अपने पहले की हुई गलती के लिए क्षमा याचना की। उसके कुछ समय बाद ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु उसका वह बच्चा भी जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उस लड़की ने अपने पुत्र को एक पीढ़े पर लिटा दिया और अपने पुत्र के ऊपर एक कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन के घर पर जाकर उसको अपने घर पर बुला लाती है। बड़ी बहन जब छोटी बहन के घर पर आती है तो छोटी बहन उसको उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहती है। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसकी चुनरी उस बच्चे को छू जाती है जो कि उसकी छोटी बहन ने उस पीढ़े पर लिटा कर रखा था। जैसे ही बड़ी बहन की चुनरी उस बच्चे को छूती है तो वह बच्चा रोने लग जाता है। बड़ी बहन कहती है कि तू अपने बेटे को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी कि मैं बच्चे पर बैठ गई और इस वजह से वह मर गया। इस पर छोटी बहन कहती है कि नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था। यह सब तो तुम्हारे शुभ कर्मों से ही जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने सदा ही पूर्णिमा के व्रत को शुभ रूप से संपन्न किया है। तब से बड़ी बहन के साथ साथ छोटी बहन भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और मन से रखने लगी। इस तरह से उन दोनों का जीवन सुखमय हो गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए शरद पूर्णिमा की दूसरी बड़ी ही पावन कथा। एक बार शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में यमुना नदी के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके महाराज किया था। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो वह गूंज हमारे भोले बाबा के कानों तक भी पहुंची।
मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर का मन मोह लिया। भोलेनाथ की समाधि भंग हो गई और भोले बाबा बावरे होकर वृंदावन की ओर चल पड़े। पार्वती जी भी उनको मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ पर महारास हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास के अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। गोपिया बोली कि हे श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। तब भोले बाबा बोले कि हे देवियों, हमें भी श्री राधा और कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, इसीलिए आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सके। तब ललिता नाम की एक सखी बोली कि हे महाराज, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके ही महाराज में प्रवेश पाया जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया, तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव जी को करा दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव जी के कानों में कहा। प्रसन्न मन से भोले बाबा गोपियों के वेश में महारास में प्रवेश कर गए। भगवान शिव मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन भगवान श्री कृष्ण के रूप का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी रासेश्वर रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देखकर नटराज भोले बाबा स्वयं भी ताता थैया करके नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि भोले बाबा सुध बुध भूल गए। श्री कृष्ण से क्या कुछ छुपा है, भगवान श्री कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तक तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दुगना हो जाता है। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट लिए हुए है। तब गोपियाँ बोली कि हे कान्हा, आपसे क्या छुपा है, आप हमारा चेहरा देख लो। लेकिन जब भगवान शंकर ने यह सब सुना तो भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे कि कन्हैया को रास के बीच ये क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि आज तो कन्हैया हमें रास नहीं देखने देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं नंबर से सबके मुख दर्शन करूंगा। तब भगवान शिव जी सोचने लगे कि अब तो काम बन गया, क्योंकि लाखों करोड़ों गोपियां है और मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा और कन्हैया जब तक इन सब का मुख देखेगा तब तक थक जाएगा और मेरा नंबर नहीं आएगा। इतने में ही सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले कि आज नंबर आगे से नहीं पीछे से शुरू होगा। तब भगवान शिव सोचने लगे कि अब तो मेरा ही नंबर सबसे पहले आएगा। तब भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोले कि अरे गोपियों, पीछे से किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, इससे पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो कि मुख दिखाने में इतनी लाज और शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर भगवान शिव जी को पकड़ लिया और घूंघट उठाकर ऊपर किया और कहा कि आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपीश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। वहीं घूंघट के उठते ही घूंघट के अंदर भगवान शिव जी को देखकर राधा रानी और इत्यादि गोपियां आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर है, जो कि हमारे महाराज के दर्शन के लिए आए हैं और इन्होंने गोपी रूप धरा है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा कि हे भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया। तब भगवान शंकर बोले कि हे प्रभु,
आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने गोपियों का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वरदान मांगने को कहा। तो श्री शिव जी कहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं और वास करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। सबको खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियाँ इसे समझ ही नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह रात कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रत्येक रात्रि भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इस कथा को जो भी सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और उसके हृदय रोग भी ठीक हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी के निकट वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित करके विराजमान करवा दिया। श्री राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज और वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लेगा। इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रहती है। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी, श्री नंदी जी विराजित है। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय जय। श्री कृष्णा, राधे राधे। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा और ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखें।